नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2024 यानी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, ये पेपर पूरा इम्पोर्टेंट रहेगा और उत्तर सहित मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ऐसा पेपर आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलने वाला है। सीधा ही आपके एग्जाम में इसमें से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से याद करिएगा और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी उत्तर सहित हैं, तो अच्छे से याद भी आपको हो जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आकाश की शून्यता के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। बाज ने आकाश की शून्यता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। आपको बताना है कि गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो ये हुआ था मार्च 1930 में। कब हुआ था विद्यार्थियों? मार्च 1930 में। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आज का युग क्या कहलाता है? आपको बताना है कि आज का युग क्या कहलाता है। औद्योगिक युग, विज्ञान का युग, दूरदर्शन का युग या मशीन का युग। तो आज का युग है वो मशीन का युग या फिर मशीन युग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। आज का युग कैसा कहलाता है? मशीन का युग। अगला है, दीवाने संचार में संबंध रखते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? दीवाने संचार में सम्मान भाव का संबंध रखते हैं। कैसा रखते हैं? सम्मान भाव का, यानी ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा कविता में सदियों से बूढ़ी नानी कहानी सुनाती आ रही है। कौन सुनाती आ रही है? बूढ़ी नानी। तो ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। सदियों से बूढ़ी नानी कहानी सुनाती आ रही है। अगला प्रश्न है, गोपी ने यशोदा को शिकायत की, यानी गोपी ने यशोदा को किसकी शिकायत की? ग्वालों की, बलराम की, श्रीदामा की या फिर श्री कृष्ण की? तो इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण की। कृष्ण की शिकायत है यशोदा को किसने की? गोपियों ने की। ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन किया कीजिए। आपको बताना है कि उत्कर्ष जो शब्द है इसमें सही उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? तो इसमें उत उपसर्ग लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। और अंतिम प्रश्न है आपके अपशब्द का, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। तो ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, अति लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से लेकर 14 तक। इसमें नवा प्रश्न देखिए, सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह किसे बताया? यानी सांप है, उसने आरामदेह और सुरक्षित जगह कौन सी जगह को बताया? तो सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह है गुफा को बताया। किसको बताया? गुफा को। अच्छे से याद करना है ये आपको। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1992 को मनाया गया। कब मनाया गया? 8 मार्च 1992 को। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न है, कबीर किस भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं? तो कबीर आडंबर पूर्ण दिखावे की भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं। कौन सी? आडंबर पूर्ण दिखावे की जो भक्ति है उसको ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, झरती हुई पत्ती को थामने के लिए कौन बैठा है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा झरती हुई पत्ती को थामने को एक हाथ बैठा है। कौन बैठा है? एक हाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपको अर्थ बताना है फिर वाक्य प्रयोग, जैसे कि जान हथेली पर लेकर चलना और कातर ढंग से देखना। तो जान हथेली पर लेकर चलना मतलब है मृत्यु से न डरना। जान हथेली पर लेकर चलने का मतलब क्या होता है? मृत्यु से न डरना। इसका वाक्य प्रयोग आप करेंगे, वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। कैसे लिखना है बच्चों? वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। अगला है, कातर ढंग से देखना या डर कर देखना। इसका मतलब होता है डर कर देखना। और वाक्य प्रयोग करोगे, बिना वजह पीटने पर ड्राइवर मुझे कातर ढंग से देखने लगा।
अगला प्रश्न है, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, उसी प्रकार से अपकार का उपकार होता है और उन्नति का अवनति होता है। तो ये दोनों ही विलोम शब्द अच्छे से याद कर लेना विद्यार्थियों, ऐसे ही आने वाले हैं। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, अभी तक आपने आपके अपने चैनल सक्सेस पेपर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो विद्यार्थियों, आपके लिए ये चैनल मैंने बनवाया है और अच्छे से मैं तैयारी करवाऊंगा। तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लो, जितने भी विद्यार्थी आए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लो, ये फ्री है, आपके फायदे की बात है ना विद्यार्थियों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका सही आंसर होगा, बस कंपनी का हिस्सेदार भी बस में सवार था। वह बस बुरी हालत के विषय में वो जानता था, फिर भी वो अपने प्राणों की परवाह न करके उसमें सवार था। यानी लेखक ने क्या बोला कि इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि बस के जो कंपनी का हिस्सेदार यानी मालिक है ना, वो बस के अंदर खुद सवार था, यानी बस के अंदर यात्रा कर रहा था। बस बुरी हालत में थी, उनके विषय में उनको सब पता था क्योंकि उनकी बस थी, फिर भी वो अपने प्राणों की परवाह किए बिना उसके अंदर सवारी कर रहा था, यानी सवार था, इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा। अगला है कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसीलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने बड़ी ही निर्दयता से आनंद पूर्वक घूमने वाली बूंद को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। परिणाम स्वरूप पेड़ की जड़ से पत्तियों तक पहुंचने के लिए वह 3 दिन तक परेशानी में रही। अगला प्रश्न है, पैदल यात्री के लिए सड़क सुरक्षा के कोई 4 आपको नियम लिखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो इसमें आपको लिखना है सड़क सुरक्षा से संबंधित आपके प्रश्न आएगा 101% और वो भी 4 नंबर का आने वाला है। अच्छे से याद कर लेना विद्यार्थियों, नहीं किया तो फिर आप पीछे रहे होंगे। इसमें देखिए, दौड़कर या जल्दबाजी में सड़क पार न करें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दौड़कर और जल्दबाजी में सड़क को पार नहीं करना है। खड़ी गाड़ियों के सामने से या बीच से सड़क पार न करें, यानी कोई गाड़ी खड़ी है तो उनके सामने से कभी भी सड़क को पार नहीं करना चाहिए, या फिर बीच में से सड़क को कभी भी पार नहीं करना चाहिए। सड़क पार करते समय अंधा मोड़ या ऐसा मोड़ जहां आने वाला वाहन चालक आपको देख न सके, ऐसे मोड़ से सड़क पार न करें। और रेलिंग से कूद करके भी सड़क को पार नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आपके ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन का क्या प्रभाव पड़ा? तो हमारे गांव में स्वच्छ भारत मिशन का यह प्रभाव पड़ा कि सब घरों में शौचालय बन गए। पहला प्रभाव क्या पड़ा अपने घरों में कि सभी घरों में शौचालय बन गए। सड़कों एवं नालियों की सफाई पर सबका ध्यान रहता है, और स्वच्छ भारत मिशन चालू हुआ ना, उसके बाद में सड़कों और नालियों की सफाई पर सबका ध्यान रहता है, पहले ऐसा नहीं होता था। गांव में पेयजल के स्रोत स्वच्छ रखे जा रहे हैं। पहले उनके पास में गंदगी रहती थी, लेकिन अब पेयजल के स्रोत जैसे कि तालाब हैं, कुआं, बावड़ी, ये सब एकदम स्वच्छ रखे जा रहे हैं। सभी लोग स्वच्छता का महत्व समझने लगे हैं, यानी सफाई का महत्व समझने लगे हैं। अब 90% गांव खुला शौच मुक्त हो चुका है, यानी 90% लोग हैं उनके घरों में बाथरूम बन चुके हैं, वो खुले में शौच नहीं जाते हैं। इस तरह से आप अपने विचार हैं वो जोड़ के इसमें लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको आज़ादी रहेगी इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। तो इसमें काला, काला एक विशेषण है, इसका प्रयोग कैसे करोगे? काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इस तरह से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। दूसरा, श्रेष्ठ, राम श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करता है। तीसरा, जयपुरी, राधा जयपुरी साड़ी पहनती हैं। चौथा, सत्यवादी, तो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे। इस तरह से आपको वाक्य निर्माण करना है। अगला है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जैसे कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसकी आपको व्याख्या करनी है। जैसे कि प्रसंग, प्रसंग का मतलब है ये कहाँ से लिया गया उसके बारे में। प्रस्तुत साखी यानी दुआ, कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई हैं। यह कबीर ने मनुष्य को जाति पाति की भावना त्याग कर ज्ञान की बातों से ही मतलब रखने की सलाह दी है। तो इस तरह से आपको 2 लाइनें लिखनी है, अच्छे से लिखनी है। जैसे कि इस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं और इसमें ये बताया गया, बस इतना ही लिखना है तो आपके इसके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 3 नंबर यहाँ से मिलेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इससे अधिक से अधिक ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए।
कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि उनकी ज्ञान युक्त बातों से ही होता है। यानी साधु होता है ना, उनको कभी भी जाति के विषय में नहीं पूछना चाहिए, उनकी जो ज्ञान की बातें हैं ना वो पूछनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का फायदा इसी में है कि भाई वो साधु से ज्ञान पूछे, न कि जाति पूछे। जैसे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करना चाहिए। जैसे अपन जाते हैं तलवार लेने के लिए तो म्यान देख के बोलते थोड़े ये म्यान कितने का है, वो तलवार देखते हैं भाई तलवार कैसी है। ठीक उसी तरह से म्यान तो तलवार में रखने के लिए होती हैं, जबकि अपन तो तलवार का मोल करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। जैसे पहले में ख, दूसरे में ड़, तीसरे में च, चौथे में क, पांचवे में ग, छठे में घ। इस तरह से आपको मिलान करना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22। कोष्टक में आपको भरना है रिक्त स्थान, देख के खाली जगह को भरना है। कोष्टक में दे रखा है, देखिए ज्ञान, तीर्था, ठीक है ना, इनमें से आपको सही भरना है। फिर उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश कौन सा आएगा? बदलू वाले पाठ में से आने की 100% संभावना बन रही है, ठीक है ना। बदलू वाला पाठ है, उनको रट लीजिएगा, उसमें जितने भी गद्यांश हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा, उन्हीं में से आपके गद्यांश आने की संभावना रहेगी। जैसे इस गद्यांश को आपको 2 बार पढ़ना है, मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ रखा है। जैसे कि गद्यांश में संवाद किन किन के बीच में हो रहा है, तो गद्यांश में संवाद बदलू और लेखक के बीच में हो रहा है। यहाँ पे देखो उत्तर भी दे रखा है, लेखक और बदलू के मध्य में। बदलू की बनाई गई चूड़ियों की पूंछ कम क्यों हो गई है? क्योंकि मशीनों के कारण खाली कांच की चूड़ियों का गाँव-गाँव में प्रचलन हो गया था, इस कारण बदलू की लाख की चूड़ियों की पहुँच कम हो गई। और फिर उसके बाद मशीनी युग के बारे में बदलू ने क्या कहा है, तो अब सब जगह मशीनों से होता है काम, और ये भी खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं, और कांच की सुंदर चूड़ियाँ है वो भी मशीनों से बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद में आपको विलोम शब्द लिखना है, चालू का बंद और भद्दापन का हो जाएगा सुंदरता। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, कैसे लिखा जाता है देखिए यहाँ पे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आदर्श विद्या मंदिर, आपके स्कूल का जो भी नाम है वो लिखना है, विशेष शुल्क मुक्ति के संबंध में। फिर आपको महोदय, फिर यहाँ पे नीचे देखिए, सभी ने निवेदन है कि मेरे पिताजी का 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया था। मेरी विधवा माँ के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। मैं अध्ययन करना चाहता हूँ, परंतु गरीबी के कारण पाठ्य सामग्री की तथा विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करना कठिन हो रहा है। अतः प्रार्थना है कि मेरी गरीब स्थिति पर विचार करके मुझे विद्यालय से शुल्क मुक्ति, पूर्णतः मुक्ति प्रदान करने की कृपा करावे। इस तरह से आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है। अगर ये नहीं है तो आप संवाद भी लिख सकते हैं, एक छात्र एवं प्राचार्य के मध्य नवीन प्रवेश हेतु संवाद को लिखिए, ठीक है ना। तो ये संवाद इस तरह से लिखा जाता है। और अंतिम प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना है। बालिका शिक्षा, आदर्श विद्यालय, मेरा प्रिय खेल, इस स्कूल की पिकनिक। तो इन सभी निबंधों को अच्छे से आपको बुक में से याद कर लेना है, इनमें से आने की पूरी संभावना रहेगी। आगे और भी मैं आपके हिंदी के पेपर लेकर आने वाला हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो उन पेपरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, अच्छे से समझा, इसलिए आपको ही ये फ़ायदा होने वाला है। अब आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे थे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने विद्यालय का नाम भी बताइए, अपना नाम भी ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।